बनते हुए और बात करते हैं सबसे बड़े टक्कर की। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने Hyundai वर्सेस मारुति दोनों कंपनियां कैसे स्टैकअप होती हैं वो पेश किया था। आज फोकस स्विगी वर्सेस जोमेटो पर है। हम स्विगी की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कल शाम को DRHP दाखिल हो चुका है, वो कई सारे लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब मौका आ गया है ये जानने का कि अगर दोनों कंपनियों को आप आमने सामने रखते हैं और क्योंकि अब फाइनेंशियल सामने है उस DRHP में, तो दोनों कंपनियां किस पर भारी पड़ रही हैं और किस पैमाने पर। तो बड़ी पिक्चर इस नई इकोनॉमी के 2 महारथियों की कैसे उभर कर आ रही है। मंगलम के पास चलेंगे जो वो डेटा पॉइंट्स आपके लिए पेश करेंगे। मंगलम, बताइए। आपके प्लेट और आपके पेट के लिए कंपीट करती स्विगी और जोमेटो अब आपके पोर्टफोलियो के लिए भी कंपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो सेबी ने पास कर दिया है स्विगी की आईपीओ की अर्जी को। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह हुआ है कि स्विगी की जो कॉन्फिडेंशियल DRHP थी वो पब्लिक हो गई है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों स्विगी और जोमेटो को। 3 अहम चीजें। सबसे पहली कि स्विगी की जो फूड बिजनेस का कारोबार है वो टर्न अराउंड स्टेज पे है और वो यहां से ग्रो करेगा। दूसरा, स्विगी का जो इंस्टामार्ट है जोमेटो के ब्लिंकिट से काफी पीछे है। ब्लिंकिट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसलिए जो जोमेटो के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, आंकड़े हैं, वो स्विगी से कई ज्यादा हैं। तो चलो नंबर्स देखते हैं। FY24 के पूरे नंबर्स अगर देखें तो दोनों की रेवेन्यू करीब 11,500 करोड़ से 12,000 करोड़ थी। सबसे बड़ा डिफरेंस कामकाजी मुनाफा में था। जब जोमेटो ने 42 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव रिपोर्ट किया, वेराज स्विगी ने 2200 करोड़ का एबिटा नेगेटिव रिपोर्ट किया। और दोनों की कैश में भी आप देखिए काफी डिफरेंस है। जोमेटो 12,250 करोड़ का कैश उनके बुक्स पे, वेराज स्विगी के पास सिर्फ 5,500 करोड़। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अगर आप देखें तो स्विगी स्टिल एबिटा लॉस कर रहा था 550 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ की रेवेन्यू। जोमेटो 4,200 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 250 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव रिपोर्ट किया और 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट एज अगेंस्ट स्विगी का 600 करोड़ का लॉस। इस वजह से दोनों के कैश बैलेंसेस में भी काफी डिफरेंस आ गया। जोमेटो का कैश बैलेंस 12,500 करोड़ बरकरार रहा, थोड़ा बढ़ा, और स्विगी का 5,000 करोड़ से 2,000 करोड़ हो गया। अब दोनों के इंडिविजुअल बिजनेसेस को देखें। अगर फूड डिलीवरी का बिजनेस देखें, जोमेटो के फूड डिलीवरी बिजनेस ने लास्ट ईयर ही एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की थी। तो आप देखें तो करीबन 6.9% उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन था फूड बिजनेस में, वेराज स्विगी का सिर्फ 5.72% था। उन्होंने एबिटा में करीबन 47 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, वेराज जोमेटो ने 912 करोड़ का पॉजिटिव नंबर रिपोर्ट किया। फर्स्ट क्वार्टर में लेकिन स्विगी का जो फूड बिजनेस है वो टर्न अराउंड होते दिखा हमें। एबिटा पॉजिटिव 60 करोड़ के आसपास आ गया, वेराज जोमेटो ने 300 करोड़ रिपोर्ट किया। और आप देखते हैं इस बिजनेस में जैसे ही एबिटा थोड़ा सा बढ़ता है उसके बाद काफी तेजी से इजाफा होता है। वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्विगी का 6.4% वर्सेस जोमेटो 7.3%। अब सबसे बड़ा वैल्यूएशन ड्राइवर इन कंपनीज के लिए क्विक कॉमर्स बिजनेस हुआ है, जो स्विगी का इंस्टामार्ट है और जोमेटो का ब्लिंकिट। अगर आप देखें तो FY24 के एंड में दोनों के पास करीबन 550 एक्टिव डार्क स्टोर्स थे। उसके बावजूद ब्लिंकिट का सेल्स 12,500 करोड़ था, वेरेस इंस्टामार्ट सिर्फ 8,000 करोड़ था। इससे सबसे बड़ा फर्क यह पड़ा कि ब्लिंकिट का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 2% हो गया और स्विगी का जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है फिर भी लॉस करता रहा। कंट्रीब्यूशन उनका नेगेटिव 6% है और इसका डिफरेंस सबसे बड़ा हमें फर्स्ट क्वार्टर में दिखेगा। ये 526 का जोमेटो का 600 एक्टिव ब्लिंकिट स्टोर्स हो गए और उनका टारगेट 2,000 का है, वेरेस स्विगी का करीबन 525 से सिर्फ 550 इजाफा हुआ स्टोर एक्टिव डार्क स्टोर्स में। और ये रेवेन्यूज में भी दिख रहा है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू स्विगी की फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 2700 करोड़ थी, जबकि जोमेटो की ब्लिंकिट की ये बढ़ गई करीबन 5,000 करोड़ के आसपास विथ कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट 4%, और स्विगी की अभी भी नेगेटिव -3% ही है। अब ये देखना पड़ेगा कि स्विगी डार्क स्टोर को कितना बढ़ा सकती है, क्योंकि उनके जो 3700 करोड़ का फ्रेश इशू है उसमें से 1000 करोड़ उन्होंने एलोकेट किया है इंस्टामार्ट के डार्क स्टोर्स को बढ़ाने के लिए। और इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि स्विगी को वैल्यूएशन मल्टीपल क्या मिलेगा। अगर अभी देखें तो 2.5 लाख करोड़ के जोमेटो के मार्केट कैप में करीब 12 टाइम्स 2 ईयर फॉरवर्ड सेल्स पे वो ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है स्विगी में 25 से 35% का डिस्काउंट होगा उस मल्टीपल पे। तो देखते हैं जोमेटो और स्विगी के वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होगा। देखते हैं मार्केट में किसमें कितना है दम।
काफ़ी इंटरेस्टिंग ये डेटा पॉइंट्स। पूरी पिक्चर मंगलम ने आपके लिए पेश कर दी। मैं इसमें अनुज सिर्फ दो चीज़ें जोड़ना चाहूँगी। कंसिडरिंग इन दोनों कंपनियों को हम इनके इंसेप्शन से हम ट्रैक कर रहे हैं, तो जोमेटो ने अपनी पारी की शुरुआत 2008 में की थी और स्विगी ने लगभग 2014 में। मैं आपको साल दिखा रही हूँ 2018 का, और ये वैल्यूएशन पिक्चर है। जब जोमेटो 10 साल पूरे कर रहा था तब उस समय इसकी वैल्यूएशन करीब $1.1 बिलियन थी। 2018 के साल में 4 साल का बिजनेस स्विगी ने कंप्लीट कर लिया था और ये $3.3 बिलियन पर था। तो स्विगी वाज मच हायर वैल्यूड कंपेयर्ड टू जोमेटो। ये 2018 की बात है। आज के साल 2024 में आप देखिएगा तो 16 साल हो चुके हैं जोमेटो के कारोबार के, वैल्यूएशन $30 बिलियन का है और स्विगी 10 years into the business रफली हाफ वैल्यूएशन पर आता हुआ दिखाई देगा। ये 12 to 15 है क्योंकि ये रफ कैलकुलेशन है जिस तरह से बिजनेस ग्रो हुआ है। ऑफ कोर्स ये कंपनी 6 साल आगे है जोमेटो की। जोमेटो पहले दरअसल मुनाफा कमाने लगा तो उसका एक एज मिलता है, लेकिन जैसे मंगलम कह रहे थे कि देखिए जो गैप आया है वो लार्जली Q1 में आया है। Q1 में भले ही स्विगी का बिजनेस इंप्रूव हुआ हो, इन्होंने रेवेन्यू कमाया हो, लेकिन जोमेटो अभी भी 30% आगे है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जोमेटो के ऐड बहुत बकवास हैं, उसके मुकाबले स्विगी के एड्स बहुत अच्छे हैं। मतलब अभी जो रिसेंटली स्विगी ने इंस्टामार्ट के ऐड निकाले हैं ना, वो बहुत रिफ्रेशिंग है। उसमें अगर आप देखें वो चावल की जगह वो चावला टाइप कर देते हैं, तो वो हाँ, जूही चावला के वहाँ पहुँच चावला, जाते हैं। वो ऐड बहुत मुझे अच्छे लगे। और वो जोमेटो के ऐड बहुत इरिटेटिंग लगते हैं मुझको, वो जोमेटो वो जो है। बट बिल्कुल देखते हैं जब दोनों की टक्कर होगी तो किस तरीके अमर से पूछ लेते हैं किस पर दाव लगाने को तैयार है। अमर, आई डोंट नो आपने कितनी डिटेल में वो DRHP देखा होगा। ऑफ कोर्स वो प्राइस बैंड का इंतजार होगा, लेकिन जोमेटो जो लिस्टेड एंटिटी है, जिस तरह के वैल्यूएशन से कमांड कर रहा है, जो नंबर्स हमने दोनों कंपनियों के आपके सामने पेश किए, अगर आपने पिक करना हो क्या रहेगा? नया जोमेटो खरीदेंगे या फिर स्विगी के IPO का इंतजार करेंगे? नहीं, मैं तो स्विगी के IPO का इंतजार जरूर करूंगा, बिकॉज इसमें भी अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। और जिस तरह से अभी सब डिजिटल और न्यू एज कंपनीज काम कर रही हैं, तो इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इन एक बार ये प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक पे आएंगे ना, देन वी विल सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देयर एंड अपॉर्चुनिटी। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर स्विगी IPO। ओके, चलिए तो स्विगी को प्रेफर करेंगे, एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद। अब थोड़ा